संस्कृत ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। संस्कृत की क्लास में आज हम पढ़ेंगे विद्यार्थी मित्रों संधि। संधि एक ऐसा टॉपिक है जो छठी से लेकर के 10वीं तक के लिए सभी क्लासों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और बोर्ड की जो क्लासें हैं और बोर्ड से नीचे की जो क्लासें हैं उनमें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इस संधि के बारे में आज हम पढ़ेंगे। संधि की परिभाषा जो है उसको हम पढ़ते हैं। द्वयो वर्णयो यत् मेलनम भवति सा संधि इति भवति। जब दो वर्णों का मेल होता है वह संधि कहलाती है। अर्थात जब दो वर्णों का मेल आपस में, यानी जब दो वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो उस मेल को ही संधि कहते हैं। इस तरह से ये संधि की परिभाषा है। भेद में हम जाएंगे, यानी संधि के कितने भेद होते हैं तो पता चलेगा कि संधे त्रये भेदः सन्ति। संधि के 3 भेद हैं। नंबर 1 अच संधि, नंबर 2 अच को स्वर संधि कहते हैं, नंबर 2 हल संधि, हल संधि को व्यंजन संधि भी कहते हैं, ठीक है। और तीसरे नंबर पर है विसर्ग संधि। ठीक है, यानी संधि के 3 भेद होते हैं, जिनमें पहला भेद है अच संधि। अच यानी स्वर, अच को ही स्वर कहते हैं और स्वर जो है उसी का ही संस्कृत में नाम है अच संधि। दूसरे नंबर पे है हल संधि। हल संधि यानी व्यंजन संधि। जब व्यंजन वर्णों का जो मेल होता है उसको व्यंजन संधि के नाम से, यानी हल संधि के नाम से जानते हैं। और तीसरी है विसर्ग संधि, यानी जब स्वर और व्यंजन का कहीं विसर्ग के साथ में जब मेल होता है या विसर्ग का कहीं परिवर्तन होता है, विसर्ग कहीं बदलता है तो उसको विसर्ग संधि कहते हैं। इस तरह से ये संधि की परिभाषा है, यानी कि जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उसको संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। अब दो वर्णों में यानी मेल की बात जब हम करते हैं तो जब दो वर्ण जब मिलते हैं तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि दो वर्ण में ख प्लस ख ऐसे मेल कर दिए जाएंगे या इनको मिला दिया जाएगा, नहीं। जब इन दोनों वर्णों की अगर हम बात करेंगे तो एक वर्ण हलंत होना चाहिए, चाहे पहले वाला वर्ण हो चाहे दूसरे वाला वर्ण हो। हलंत का मतलब है वह स्वर रहित होना चाहिए। यदि दो वर्ण यदि आपस में मिल रहे हैं, उन दोनों की संधि हो रही है, तो दोनों में से एक जो वर्ण है, चाहे पहला वर्ण हो चाहे दूसरा वर्ण हो, वह स्वर रहित होना चाहिए, तभी उनकी संधि हो सकती है, तभी उनका मेल हो सकता है। अगर दोनों ही स्वर सहित हैं, अर्थात दोनों में ही स्वर है, तो हम उनको संधि नहीं कह सकते या उनकी संधि नहीं कर सकते हैं। बिना स्वर रहित के दोनों का मेल संभव नहीं है, इसलिए संधि करने के लिए दोनों में से एक का स्वर रहित होना अति आवश्यक है। इनके बगैर जो भी है वह संधि नहीं हो सकती है। इस तरह से ये संधि का टॉपिक पूरा होता है। ठीक है, कल इसमें अपन पढ़ेंगे अच संधि। धन्यवाद।